Hi guys, welcome back to Filmy Bab. Lately, the appreciation and praise the South film industry has been gaining is incredible. चाहे वो रोमांटिक फिल्म्स हो या फिर एक्शन ड्रामास, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम अंडररेटेड साउथ इंडियन थ्रिलर्स की, जिसमें ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं कि आप देखकर अपना सर पकड़ लेंगे कि भाई साहब क्या ही कहानी है। वेल गाइस, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं जो मूवी बताने वाली हूँ दैट इज माय पर्सनल फेवरेट। और भाई वो मूवी तो कमाल की है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द लिस्ट ऑफ 5 underrated South Indian thrillers that you must watch. The first film that I will highly recommend is Maharaja. Released in theaters and now streaming on Netflix, the film stars Vijay Sethupathi and Anurag Kashyap. अब इस मूवी की कहानी शुरू होती है महाराजा से, जिसका रोल प्ले किया है विजय सेतुपति ने। बाय प्रोफेशन ही इज अ बार्बर और उनके लाइफ में एक फिक्स टाइम टेबल है। उन्हें बस रोज अपने काम पे जाना है और सबसे ज्यादा जरूरी उन्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना है, नो मैटर व्हाट। लेकिन एक दिन वो पुलिस स्टेशन में जा पहुंचते हैं और एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं, वो भी किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि डस्टबिन के लिए, जिसका नाम वो पुलिस ऑफिसर्स को लक्ष्मी बताते हैं। सून पुलिस ऑफिसर्स को ये रियलाइज होता है कि ये रिपोर्ट कोई बेवकूफी या मामूली मामला नहीं है, बल्कि इसके आगे जो ट्विस्ट अनफोल्ड होते हैं वो आप देखकर बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। इस मूवी का क्लाइमेक्स इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि आपको लगेगा भाई साहब मैंने क्या ही देख लिया है। हर एक मोमेंट पे आपको रियलाइज होगा कि स्टोरी इस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है, पर एट लास्ट आपको ये अंदाजा ही नहीं होगा कि राइटर ने आखिरकार आपको क्या परोस दिया। The second film that I'll be talking about is Irata. This film is one of its kind and इसे देखकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। इराटा में होता यह है कि विनोद नाम का एक इंस्पेक्टर होता है जिसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद से उसके डेथ के लिए एक इन्वेस्टिगेशन केस अनफोल्ड होता है। और जैसे जैसे ये केस अनफोल्ड होता है द स्टोरी गेट्स डार्कर डार्कर एंड डार्कर। इनिशियली ये पूरा इन्वेस्टिगेशन केस विनोद का एक दोस्त संभाल रहा होता है, लेकिन जब विनोद का जुड़वा भाई प्रमोद इस केस को संभालता है तब जो ट्विस्ट सामने आता है वो कमाल का है। दैट इज वे टू अनएक्सपेक्टेड एंड विल ब्लो योर माइंड। काफी लोग इराटा और महाराजा को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि दोनों ही फिल्मों के एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। For those who don't know, Irata is a Malayalam film that is now available on Netflix. Although ये फिल्म हिंदी में available नहीं है, but you can watch it with English subtitles. And let me tell you guys, English subtitles के साथ अगर आप इसे देखते हैं तब भी आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होते। वेल, तीसरी मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि इराटा में जहां ग्रिपिंग स्टोरी लाइन है, वहीं पर जोजो जॉर्ज की परफॉर्मेंस कीप्स यू हुक्ड अंटिल द एंड। The next movie that I'll be discussing is yet another Malayalam movie titled Sukshma Darshini. It features Nazariya Nazim and Basil Joseph in lead roles, and let me tell you guys कि दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। फिल्म में नजरिया प्ले कर रही है प्रियदर्शनी का कैरेक्टर, और वो एक ऐसी पड़ोसी साबित होती है जिसे शायद ही कोई पसंद करे। वो एक माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएट है और जिसकी वजह से उनकी आदत में है किसी भी चीज को माइक्रोस्कोपिक नजर से देखना। जब उनके पड़ोस में एक बेकरी ओनर शिफ्ट होता है तब उसे भी वो बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करती है, एंड देन अनफोल्ड्स अ ग्रिपिंग थ्रिलर ड्रामा। इस फिल्म का क्लाइमेक्स आते आते आप ये तो समझ जाते हैं कि इस ड्रामा की एंडिंग इज सच दैट you might have never imagined. Originally, Sukshma Darshini was released in theaters and proved to be a sleeper hit, and now it is available to stream on Disney Plus Hotstar. Further, the next film on our recommendation list is Joseph. Starring Jojo George and Dilesh, it is yet another gripping, underrated South Indian thriller that will leave you stunned. जब मैंने ये मूवी देखी थी तब मेरे तो होश ही उड़ गए थे, एंड जोजो जॉर्ज की परफॉर्मेंस इज उफ एंड माइंड ब्लोइंग। जोसेफ की कहानी की बात करें तो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है विद वेरी शार्प इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स। जब उसकी फॉर्मर वाइफ की डेथ हो जाती है तब उसकी लाइफ लेती है एक अपसाइड डाउन टर्न, और उसके साथ जो कुछ भी होता है वही हम इस फिल्म में देखते हैं। अदर देन अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट एंड ग्रिपिंग नैरेटिव, इस फिल्म के कास्ट ने जो परफॉर्मेंस दी है उसकी वजह से इट इज अ क्रिटिकली सक्सेसफुल फिल्म। अब चाहे वो जोजो जॉर्ज हो या फिर दिलीश या फिर कोई दूसरा एक्टर,
This film is a masterpiece in itself. The last film on the list that is my personal favorite is Jan Gan Mana. फिल्म का फर्स्ट हाफ एक यूजुअल इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा की तरह प्रोसीड करता है, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको ये चीज रियलाइज हो जाती है कि इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी फिल्म बट एक्सेप्शनली ब्रिलियंट। इंटरमिशन पे एंट्री होती है पृथ्वीराज सुकुमारन की और उनके एंट्री के साथ ही पूरी कहानी पलट जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज प्रोफेसर के मर्डर से और एंडिंग आते आते इसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि क्लाइमैक्स देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वेल, जन गण मन इज अ थ्रिलर फिल्म बट इट इज ऑल्सो अ कोर्टरूम ड्रामा। इस फिल्म का सेकेंड हाफ बेसिकली एक कोर्टरूम ड्रामा है जहां पर पृथ्वीराज सुकुमारन का एक वो मोनोलॉग कमाल का है। अगर हम पूरी फिल्म को देखें तो पूरी फिल्म एक तरफ और उनका वो मोनोलॉग एक तरफ। इस फिल्म की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पूरा केस है कॉलेज प्रोफेसर के मर्डर का, इसके साथ साथ पृथ्वीराज इसमें सिस्टम पर भी सवाल उठाते हैं एंड दैट इज वे टू रिलेटेबल फॉर ऑल द ऑडियंस। यही सारे रीजन है कि जन गण मन इज माई पर्सनल फेवरेट मूवी एंड दिस इज वाई आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये मूवी जरूर देखें। फॉर दोज हु डोंट नो, दिस फिल्म इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम अंडररेटेड साउथ इंडियन थ्रिलर ड्रामास दैट आई हैव रिकमेंडेड। वेल, अगर आपने इनमें से कोई भी मूवी देखी है तो कमेंट में जरूर बताना, और इसके अलावा अगर आपका इन मूवीज को देखने का प्लान है तो वो मूवीज देखकर कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी। अदर देन दिस, अगर आपको ऐसे ही और रिकमेंडेशन वीडियोस चाहिए देन सब्सक्राइब टू फिल्मी बाप। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सदा फिल्मी रहो।